कौन वाकई में भिक्षावृत्ति करता है, भीख मांगता है, या फिर कौन है जो उनकी आड़ में आकर के इस तरह से जो चोरी चकारी जो आजकल लगातार हो रही है। क्या पुलिस वाले मन भी ना यह करा थे कि आधार कार्ड है कि नहीं है, तेल पूछा थे। दुर्ग पुलिस की तरफ से एक ऐलान हुआ है, एक अलर्ट यूं कहूं कि जारी हुआ है, जिसमें भिक्षावृत्ति करने वाले व्यक्ति को समाज कल्याण विभाग की मदद से उनको जो आश्रय स्थल है हमारे बना हुआ, उनको वहाँ पे भेजा जाए। भिक्षावृत्ति भी कानूनन जुर्म है, लेकिन उसके बावजूद भी कानून के पचड़े से बाहर ये तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं। बाहरी मन नहीं, आजकल का है ना कि बाहरी मन भी आके चोरी वाले काम चालू कर दे है। नहीं, यह तो 10 साल हो गए। हाँ, तुम्हारा 10 साल हो गए हो ही, लेकिन बाहरी भी मतलब भीख मांगथन करके आते और पूरा चोरी वोरी करा थे। यहाँ कोई बाहर के नहीं है? अच्छा, सब यहाँ अच्छे तेले मनाते हैं। अच्छे तेले बैठे। अच्छा, दूसरा आते तेल बैठन नहीं दो। अच्छा, भिक्षावृत्ति करने वाले इन लोगों से मैं इसलिए बात कर रहा था क्योंकि दुर्ग पुलिस की तरफ से एक ऐलान हुआ है, एक अलर्ट यूं कहूं कि जारी हुआ है, जिसमें पिछले कुछ दिनों से भिक्षावृत्ति करने वालों की जो है तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। अब ऐसे में ऐसे लोगों को तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि कौन वाकई में भिक्षावृत्ति करता है, भीख मांगता है, या फिर कौन है जो उनकी आड़ में आकर के इस तरह से जो चोरी चकारी जो आजकल लगातार हो रही हैं, जिस तरह के मामले बढ़े हैं, इसको लेकर के अंजाम दे रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है दुर्ग पुलिस ने एक लेटर जारी किया है अपने तमाम प्रभारी, तमाम चौकी प्रभारियों को, और उन्हें ये हिदायत दी है कि आप अपने अपने थाने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चौक चौराहों पर बैठने वाले भिखारियों, भीख मांगने वाले लोगों, या फिर ऐसे महिला पुरुषों जिनका रिकॉर्ड अपने थाने पर रखें, क्योंकि आधार कार्ड नहीं है, किसी तरह का परिचय पत्र नहीं है, किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो किसी भी तरह से उनके नाम, वो कहाँ से आए हैं, कब से हैं, वो सारी चीज़ें दर्ज करके अपने पास रखेंगे। पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि दुर्ग भिलाई में लगातार चोरी और गांजा तस्कर और तमाम ऐसे सूखे नशे से लिप्त ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादातर खबरें आ रही हैं। अब ये लोग कहाँ से हैं, कहाँ से आए हैं, किस तरह का व्यापार कर रहे हैं। कई लोग ऐसे जो घूमने वाले, जो भिक्षा मांगने वाले लोग हैं, इनकी आड़ में इन तमाम सारे चीज़ों का व्यवसाय कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिविक सेंटर में भी देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चे जो है मांग रहे हैं, लेकिन इनके पीछे इनका सरगना कोई और है, और ये अपनी बड़ी गाड़ी से आते हैं, उसके बाद सभी को अपने अपने जगहों पर व्यवस्थित कर देते हैं, वो वहाँ से मांगते हैं। जो पैसा इकट्ठा होता है उसकी अलग अलग जो है उसके पार्ट किए जाते हैं। लेकिन अगर इसी का दूसरा पहलू देखा जाए तो आपको बता दें कि ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई डाटा नहीं है, कहाँ से आए हैं, कितने समय से यहाँ पर हैं, किस स्टेट से आए हैं और कब से यहाँ रह रहे, कहाँ रह रहे हैं, किसी भी तरह का कोई जानकारी है, कोई डाटा नहीं है। इसलिए दुर्ग पुलिस के एसपी, दुर्ग ज़िले के एसपी जो जितेंद्र शुक्ला हैं, उन्होंने पूरे कड़ी तौर पे ये कह दिया है कि कहीं से भी ऐसे लोगों के बारे में अगर जानकारी हासिल होती है थाने में ज़रूर दर्ज कराएं, और इनके रिकॉर्ड जो हैं वो थाने में ज़रूर रखे जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं बढ़ी हैं इसमें से पुलिस को एक तरफ ये भी अंदेशा है कि कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो इन तमाम सारी चीज़ों में लिप्त पाए जा सकते हैं। देखिए, विगत कुछ दिनों से भिलाई और दुर्ग शहर के जो जहाँ पे रेड लाइट वगैरह लगे हुए हैं, खासकर ट्रैफिक सिग्नल, और जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान वाले इलाके हैं जहाँ पे बाजार और भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहाँ पे काफ़ी संख्या में भिक्षावृत्ति करने वालों की संख्या देखी जा रही है। उक्त संदर्भ में एक आदेश जारी किया गया है सभी थाना प्रभारियों को कि अपने अपने क्षेत्र में चेक करें, ऐसे संदिग्ध गतिविधि वाले कोई व्यक्ति, भिक्षावृत्ति करने वाले व्यक्ति को समाज कल्याण विभाग की मदद से उनको जो आश्रय स्थल है हमारे बना हुआ, उनको वहाँ पे भेजा जाए, और भिक्षावृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए जो भी आवश्यक कदम हो वो उठाए जाए। उनका जो भी व्यक्ति बाहर से आकर के यहाँ भिक्षावृत्ति कर रहे हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाए, उनके आपराधिक गतिविधि या जहाँ पे वो रहने वाले हैं उसकी चेकिंग किया जाए, एसएस रोल जारी किया जाए, और ये पता करें कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, और यदि आपराधिक रिकॉर्ड उनका पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई भी की जाए। उक्त संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से भी निर्देश है और सतत कार्रवाई की जा रही है, और काफ़ी संख्या में समाज कल्याण विभाग की मदद से आश्रय स्थल जो बने हुए हैं वहाँ पे भिक्षुक लोगों को भेजा भी गया है, और ये लगातार कार्रवाई की जा रही है।
ये आज का नहीं बल्कि काफ़ी समय पहले भी इस तरह से कार्रवाइयाँ होती रही हैं। भिक्षावृत्ति भी कानूनन जुर्म है, लेकिन उसके बावजूद भी कानून के पचड़े से बाहर ये तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं। अब ऐसे में अगर पुलिस की आंख इस तरफ आई है तो ये कितने दिनों तक ये सारी जांच पड़ताल होंगी, डाटा कब तक के रखे जाएंगे, ये तमाम सारे सवाल रहेंगे। फ़िलहाल एक अच्छी पहल है कि अगर इस तरह से तादादें बढ़ी हैं तो इसके रोकथाम के लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था जो है पुलिस किसी न किसी तरीक़ों से करेगी। जैसा कि हमने अभी यहाँ पर बात भी किया, यहाँ पर जो लोग थे उनसे बात भी किया, तो ये बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं किसी गांव से आया है, यहाँ पर बैठ करके ऐसे ही मांगते हैं। अलग अलग भिलाई के ऐसे तमाम क्षेत्र हैं, दुर्ग भिलाई के ऐसे तमाम चौक चौराहे हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं और कहीं ना कहीं घटनाएं होती हैं, तो इसके बारे में जानकारी भी नहीं हो पाती क्योंकि पुलिस के पास इनका डाटा ही नहीं रहता। हम सब पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग के चक्कर में सभी पर उंगलियां उठती हैं और यही नियम है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा वो भी आपको खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।